नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श मिश्रा। सो एक क्वेश्चन आप सब मेरे से बार बार पूछ रहे थे, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे, जितने भी कमेंट में आ रहे थे, तो एक कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा कि वाई आई लेफ्ट एचएएल। और मैं जैसे अभी एनटीपीसी में काम कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप एचएएल छोड़ के क्यों आए। क्योंकि सबको लगता है मतलब एचएएल इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, सो एवरीवन वांट टू नो। सो इस मतलब मेरे अपने अपने एक्सपीरियंस आपको सीक्वेंसेस बताऊंगा कि पहले एचईएल क्या होता है, हाउ आई एंटर्ड इनटू द एचईएल, क्या प्रोसीजर है वहाँ पे ऑफिसर बनने का। ऑफिसर नहीं, पीएसयू में आप उसको एज एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो क्या प्रोसेस है उसमें एंट्री लेने का, और क्या सब कुछ मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा। फिर मेरा क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मैंने इतना बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में क्यों किया, क्यों लिया। और उसमें एक चीज़ भी है कि मैंने बॉन्ड अमाउंट भी पे करा, तो मैंने कितना अमाउंट पे करा है, क्या करा है, सब आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो एचएएल क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। एचएएल मतलब एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो डिफेंस सेक्टर में नंबर वन है, मतलब और कोई है ही नहीं इंडिया में। लाइक आप ओवरऑलिंग देख लो, ओवरऑलिंग मतलब रिपेयर होता है, या मैन्युफैक्चरिंग देख लो किसी भी एरोप्लेन की, हेलीकॉप्टर की, वो सिर्फ इंडिया में एक ही कंपनी करती है जिसका नाम है एचएएल। एचएएल का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये सिलेक्शन कैसे लेती है, दूसरा क्वेश्चन ये है। देखो एक साल एचएएल ने क्या करा था कि वो गेट के थ्रू उसने सिलेक्शन लिया था, लेकिन उसमें रिटेंशन रेट बहुत जीरो था बच्चों का, क्योंकि एचएएल छोड़ के सब जा रहे थे। दूसरी बार एचएएल ने क्या करा, वो आईआईटी के थ्रू लेने लगी कि कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू, बट उसमें भी आईआईटियंस उसमें रुक नहीं रहते हैं। वो भी एक अलग रीजन है। फिर तीसरी बार अब जो करंट सिनेरियो है 22 23 और 24 में तो शायद नहीं आया। 23 वाले से मैं गया था, 23 के सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। और अक्टूबर में इसका पेपर था एक महीने बाद, और नवंबर में इसकी ज्वाइनिंग थी। एचएएल की ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये मतलब नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकालती है, और प्रॉपर ज्वाइनिंग के विद इन 2 से 3 महीने में आप एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ से ऑफिसर बन जाओगे। वरना आप स्टेट का पेपर ले लो, और या किसी सेंट्रल का ले लो, उसमें आपको 1 से 2 साल लग जाते हैं। या आप आईएएस ले लो, आईएएस के रिजल्ट आते हैं, आप प्री दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, फिर आपका सर्विस एलोकेशन होगा, तो 1 साल आप प्रॉपर मान के चलो। इस केस में एचएल अच्छी अच्छी कंपनी है। अब उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब क्या है, ये सब आप नेट पे देख लेना। क्या है, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि 2 पोस्ट होती है उसमें, मैनेजमेंट ट्रेनी, डिज़ाइन ट्रेनी। तो मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करा। अब आप लोग पूछोगे कि क्यों आपने मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करा। तो मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि एज ए स्टूडेंट फॉर्म निकला, मुझे लगा भरना है, तो मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डिज़ाइन ट्रेनिंग दोनों के लिए भरने के लिए एलिजिबल हूँ। और मतलब एलिजिबल हर कोई होता है। और उसमें स्पेसिफिक ब्रांच होती है, ईसी होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। और इसी इलेक्ट्रिकल, इस साल सीएससी की भी ब्रांच आई थी। पिछले साल जैसे लास्ट ईयर वो नहीं थी। फिर नॉन टेक्निकल ब्रांच जैसे एचआर वेचआर ये सब होता है, एचआर फाइनेंस ये सब होता है। तो मैंने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी अप्लाई करा। मॉर्निंग में मैं फॉर्म खोलने बैठा, मैंने भर दिया मैनेजमेंट ट्रेनी। उसमें 16 पोस्ट आई थी, ऑल इंडिया 16 पोस्ट, जिसमें ऑल कैटेगरी वगैरह वगैरह सब थे। और उसके बाद मैं शाम में बैठा कि अब मैं डिज़ाइन ट्रेनिंग का फॉर्म भरता हूँ, तो डिज़ाइन ट्रेनिंग फिल नहीं हो रहा। फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च करा, तो पता चला एक स्टूडेंट एक ही अप्लाई कर सकता है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डिज़ाइन ट्रेनिंग दोनों सेम टाइम पे पेपर होंगे। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अलग पेपर होगा, डिज़ाइन ट्रेनिंग का अलग होगा। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एक ही रोल के लिए भरना पड़ेगा। अब आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं एज अ मतलब मैं चलो स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको इंटरव्यू में क्या सब हुआ। नॉर्मल मैं गया, इंटरव्यू आपके चलता है 15-20 मिनट का। मेरा 20 मिनट्स का चला होगा इंटरव्यू। उसमें एचआर राउंड होते हैं, टेक्निकल राउंड हुआ। और एचआर राउंड में बेसिक कि आप कहाँ से हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपको बाहर की कंपनी लाइक बोइंग, एयरबस वो सब हायर करती हैं, तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे। और आप जैसे जैसे मैं दिल्ली का हूँ, तो आप दिल्ली छोड़ के बैंगलोर आ रहे हैं, तो उसमें आपका क्या है। तो मोस्ट ऑफ द इशू यही रहता है कि दिल्ली वालों के लिए या इधर उधर के बच्चों को बैंगलोर देते हैं, क्योंकि बैंगलोर ही हब है हमारे एचएएल का। लखनऊ वगैरह बहुत रेयर केस में मिलता है। इस बार हमारे बैच में काफ़ी लोगों को मिला था, बट वैसे मिलता नहीं है। लखनऊ, कानपुर, कोरबा, ये हमारी नॉर्थ की ब्रांच हो गई एचएएल की। और बैंगलोर, बैंगलोर के अंदर हम लोग की ट्रेनिंग होती है 1 महीना एचएमए में।
फिर हमको भेजा जाता है वन एक महीने के लिए बीएमपी में, जिसको बोलते हैं बेसिक मैनेजमेंट प्रोग्राम वन। उसके बाद एक महीना दोबारा एचएमए में, फिर 2.5 महीने के लिए हम जाते हैं अपना ट्रेनिंग करने के लिए, और अपने डिवीजन में। डिवीजन का मतलब क्या है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल अलग है जहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, सब कुछ होंगे, आप लोग रहोगे। वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी है, बहुत एकदम वेल, मतलब 5 स्टार होटल है वो। वहाँ बहुत मजे आएंगे, वहाँ आपको बहुत बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपके लाइफ के साथ कंटिन्यू रहेंगे। और सबको डिवीजन उनके ऑफर लेटर के साथ ही मिल गया था। जैसे मैं सेलेक्ट हुआ था, तो जैसे 16 बच्चों, मैंने बताया आपको 16 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से एक मेरा भी नाम था, मैं एज मैनेजमेंट ट्रेनी में। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि वहाँ आपको काफ़ी अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को मिला था एलसी तेजस डिवीजन। रिवील नहीं करना चाहिए बट मैं आपको नाम बता देता हूँ। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिवीजन, और वन ऑफ द व्हाट आई से चैलेंजर डिवीजन ऑल्सो, because as we all know daily we are hearing the news like HL is getting the orders of a lot of aircraft, lot of LC aircraft, like recently 83 aircraft का उनको ऑर्डर आया था, which is around I think 50 or 49,000 crore something. And after that it also recently got the Mark 1A Tejas fighter aircraft. So LCA के बहुत ऑर्डर्स हैं, तो मैं भी उसमें था। अब जिसके ऑर्डर्स होते हैं तो पीएससी में पता है आपको, जिसकी डिमांड होती है उसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरे को मतलब जो डिवीज़न मिला था एलसीए, मैंने उसके रीज़न की मतलब इसलिए छोड़ा क्योंकि एज अ मैं शॉप फ्लोर पे डिप्लॉय हुआ था। शॉप फ्लोर मीन्स जहाँ पे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। अब मतलब ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, सब सेम है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि वहाँ पे जो मेरे जूनियर्स थे, मतलब जिनको मेरे को सुपरवाइज कराना था, अब जैसे मेरे को पूरा प्लेन दे दिया था, और मेरे ऊपर हम 6 या 7 सीनियर्स होंगे, बस 6 7 सीनियर्स में भी शिफ्ट्स में आते थे लोग। और या फिर कोई मॉर्निंग शिफ्ट आ रहा है, कोई इवनिंग शिफ्ट आ रहा है, तो मॉर्निंग शिफ्ट पे जैसे हम 3 ऑफिसर हैं, और मैं वैसा बहुत जूनियर हूँ, क्योंकि एचएल में ही अभी हायरार्की में गैप है बहुत ज़्यादा। अगर आप एज अ ज्वाइन होंगे तो आपके ऊपर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन मिलेंगे, लेकिन अब रिसेंट में हायरिंग हो रही है तो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। बट मेरे टाइम पे ये था, तो गैप बहुत ज़्यादा था। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे, मेरे बॉस थे अजय सर, नियाज सर, मतलब बेस्ट पीपल, वेरी वेरी गुड पीपल। उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी करा, और इवन जब मैंने एचएल छोड़ा मेरे डिसीजन को भी सपोर्ट करा, ये नहीं कि मेरे को मैनिपुलेट करा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो शॉप फ्लोर पे आपको मतलब काम करना पड़ेगा। अब शॉप फ्लोर पे क्या होता है, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपको बैठना है, कि आप ऑफिस जॉब में आप एज अ ऑफिसर हो, तो ऐसा नहीं है। शॉप फ्लोर पे अगर कोई चीज़ नहीं है, तो कोई वर्कर होगा या एम्प्लॉय होगा, वो भी आप पे चिल्लाएगा, आप भी उन पे चिल्लाएंगे, तो शॉप फ्लोर का माहौल थोड़ा सा टेंस रहता है। और एचएएल में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप मतलब काम करते हैं, उसके बाद हमारी मतलब काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन 2 शिफ्ट में काम होता है। लेकिन आफ्टर नवंबर दिसंबर ओटी शुरू हो जाती हैं, ओवर टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें तीनों शिफ्ट काम चलता है, तो आपको हो सकता है नाइट शिफ्ट में भी डाल दें। और जैसे हम सिंगल थे तो मतलब हम लोगों को मतलब प्रेफर किया जाता है नाइट शिफ्ट में डालने के लिए। तो ये 2 3 चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी थी वहाँ पे। फिर अब उसके बाद हाँ, आपको 2.5 महीने के लिए मैंने जैसे बताया, आपको आपके डिवीजन भेजा जाएगा। तो एचएम में एक अलग बॉडी है और डिवीजन अलग बॉडी है। जैसे मेरा डिवीजन था एलसी तेजस, एचएम में सारे बच्चों का, जैसे हमारे टाइम पे 150 अराउंड बच्चे रिक्रूट हुए थे, तो 150 के 150 एचएम में रहेंगे, और सबके डिवीजन में अलग हुआ, मतलब मॉर्निंग में सब अपने डिवीजन जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सब रात में एक जगह आ रहे हैं। तो वो कॉमन प्लेस था एचएम में। ये आपका माराथली बैंगलोर में है। और हाँ, तो उसके बाद आपको मतलब एचएएल के थ्रू ही आपको 2 3 जगह घुमाया भी जाएगा, जिसको एज अ भारत दर्शन बोलते हैं। मेरे को घुमाया था हैदराबाद, कोरापुट, और भी, तो आपको इंडिया देखने का मौका मिलेगा। फिर 1 साल के दौरान आपको आईआईटी में भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। मेरे को आईआईटी खड़गपुर मिला था, जो मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनको आईआईटी खड़गपुर मिलता है। और जो बाहर के मतलब जैसे मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनको मिलता है आईआईटी कानपुर। और जो सीएस वाले बच्चे थे उनको मिला था ट्रिपल आईटी धारवाड़। तो ये तीनों आईआईटी से उनका कोलैबोरेशन रहता है, वहाँ पे आपकी क्लासेस चलेंगी, वहाँ मतलब बेस्ट रहता है, वो आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा, क्योंकि आपको वीवीआईपी गेस्ट हाउस में स्टे कराया जाएगा, आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। और मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे अगर 80 किलो पर गया होऊंगा, तो मैं अपना क्या, मैं तो 80 किलो का करूँ नहीं, अगर कोई अगर गया होगा तो आपका 5 6 किलो तो वजन बढ़ ही जाएगा, वहाँ इतना अच्छा खाना रहता है।
अब आप सोच रहे होंगे अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो मैंने क्यों छोड़ा। तो पहला रीजन कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। अगर कोई एचएल में जाना चाहता है तो मेरा पर्सनल ये रहेगा कि आप एज अ डिजाइन ट्रेनी करिए, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी और डिजाइन ट्रेनी में क्या डिफरेंस है। डिजाइन ट्रेनी को पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो आप अपनी फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, आपकी सिटिंग वाली जॉब रहेगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें मास्टर हो जाएंगे। और मैनेजमेंट ट्रेनी का क्या रोल है, जो डिजाइन ट्रेनी ने बना दिया, मान लीजिए उन्होंने एक एलआरयू बना दिया, एलआरयू मतलब लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, और वो प्लेन में जाके या हेलीकॉप्टर में जाके फिट होना है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी उसको लाएगा, उसको फिट करेगा, उसमें रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड करंट रीडिंग मेजर करेगा। अगर वो ओके हैं तो वो प्लेन आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बेसिकली काम है मैन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट ऑन शॉप फ्लोर और एनीवेयर यू आर। लाइक आपको आउटसोर्सिंग में भी डाल दिया जा सकता है या कहीं भी बिजनेस डेवलपमेंट में। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये रोल होता है, बट डिजाइन ट्रेनिंग पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो उससे आपका जो वो होता है सीवी, मतलब मैं आपके पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इवन आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है। और तो मेरा मैनेजमेंट वाला रोल था जो मेरे को पर्सनली, ये कुछ लोगों को ये हो सकता है कि उनका मैनेजमेंट करना ही अच्छा लगता हो, बट मेरे को पर्सनली मेरे को इतना मैनेजमेंट वाला रोल पसंद है नहीं, इसलिए मैं दूसरी कंपनी में आया। अब मैं आया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं एचसीएल छोड़ के एनटीपीसी में आया हूँ। और इसके और हाँ, और दूसरे बेनिफिट, अब दूसरे आते हैं मॉनेटरी। चलिए, मतलब बेसिकली सब यही जानना चाहते हैं पैसों में कितना डिफरेंस है। जब मैंने एचएल छोड़ा तो एचएल नवरत्न कंपनी थी। नहीं, जब मैंने छोड़ा तब वो महारत्ना बन गई थी विद इन, शायद जब वो महारत्ना बनी 28 या 29 को शायद लेटर आया था, और मैंने, नहीं, 1 महीने में या 10 दिन में छोड़ दिया होगा, ये मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, पर जब मैंने छोड़ा तो महारत्ना बन गई थी। तो उसमें पे स्केल रिवीजन का इतना मतलब कुछ था नहीं। बेसिकली मैंने क्या सोचा कि मेरे को मन में थोड़ा सा मतलब ये अपना पर्सपेक्टिव है कि एचएएल में मेरे को बैंगलोर मिला था, और वो मतलब मॉनेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा ऑन इन कंपैरिजन विद द एनटीपीसी। अब ये लोग, ये भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब एनटीपीसी में मैं आया हूँ, तो एनटीपीसी में ये है कि आपको लोकेशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो ऑब्वियस है, लेकिन उसी का कंपनसेशन में आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन एचएएल में आपको इतना नहीं, मतलब प्रॉपर है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा। वो आपके, वो तो डिमांड सप्लाई के ऊपर है कि आप कितने, मतलब कितना आपको चाहिए। लेकिन आपकी लोकेशंस बेस्ट। एचएएल, मैं ये बोलूंगा शायद एचएएल ही ऐसा पीएसयू जो ऐसी लोकेशन देता है, लाइक बैंगलोर मारुतिहल्ली वन ऑफ द टॉप लोकेशन। और जो लखनऊ में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता जब, पर जितना मेरे मैं गया था मैंने देखा था, क्योंकि मेरा मेडिकल एचएएल लखनऊ से हुआ था। तो जस्ट हाई कोर्ट है लखनऊ का, और उसके एक बड़े से हाईवे, और उसके बराबर में एचएएल शुरू हो जाता है, तो वो भी वीवीआईपी लोकेशन। कोरबा कोरापुट ये थोड़ी सी रिमोट लोकेशंस हैं, वो पनिशमेंट पोस्टिंग के उसमें दी जाती है। और एक हमारा है नासिक, नासिक इज ऑल्सो ओके, गुड पोजीशन। सो अगर आपको मतलब अच्छी लोकेशन चाहिए और आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है तो एचएएल आपको सफिशिएंट मनी देगा। और अगर आप मतलब ठीक है इन सब में तो आप एचएएल में रहिए। बट इसमें भी मैं कहूँगा एज अ डिज़ाइन ट्रेनी, क्योंकि मेरे मेरे 2-3 फ्रेंड हैं वो डिज़ाइन ट्रेनी से छोड़ के यहाँ पे आए हैं एनटीपीसी में, नाउ दे आर रिग्रेटिंग लाइक व्हाई दे लेफ्ट द कंपनी। एचएएल इज अ गुड, बट all the people who left HCL and they are the management, if they are the management trainee, then they are super happy like about me. I'm also मतलब liking this place, because कभी कभी क्या होता था यार, मॉर्निंग में मैं जाता था 7 o'clock, 7 से लेके 3 की टाइमिंग है फर्स्ट शिफ्ट, 3 से लेके रात में 11 बजे की टाइमिंग है सेकंड शिफ्ट, और रात में 11 से सुबह 7 की टाइमिंग है थर्ड शिफ्ट। कभी कभी यार मैं जाता था तो मैं पूरे दिन खड़ा ही हूँ, मतलब ऐसा था। आप अगर कोई काम कर रहा है आपके घर में भी, अगर कोई काम कर रहा होगा तो आपको वहाँ कुर्सी लगा के बैठनी पड़ेगी, अगर आप गए वहां से तो काम नहीं होगा। तो यही सीन था एचएएल का। तो अगर कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय उस पर काम कर रहा है, आप उसको पार्ट ला के दोगे, सीरीज बाय सीरीज एक रूट कार्ड होते हैं जिसमें आपको साइन वाइन करने पड़ेंगे, हाँ ये पार्ट हम कलेक्ट कर चुके हैं। ये भी ऑफिसर का ही काम था कि वहां से यहाँ तक पार्ट लाना, उसके लिए आपको खुद नहीं जाना पड़ेगा, आप किसी को भेज सकते हो ट्रेनिंग वगैरह को। लेकिन ऑफिसर ही ये भी देखेगा पार्ट्स आ गए, फिर जिन जोन से एम्प्लॉय को वो मतलब पार्ट लगाना है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई किसी पे काम करता है, कोई मतलब इलेक्ट्रिकल का है, कोई हाइड्रोलिक का है, कोई पावर प्लांट का है, तो सब अपने अपना उसका है।
तो आप ही मॉनिटर करोगे कि उसने ये काम करा नहीं करा। तो ऐसा होता है आप कभी काम करने गए, वो अपना काम कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हो। तो रहना आपको प्लेन के चारों तरफ ही ये है। तो मतलब आपका सुबह उठना और रात में सोना प्लेन से ही होगा। तो मतलब मेरे को ये ठीक नहीं लगा। और दूसरा मैंने क्या छोड़ा, मॉनेटरी आपको बता दिया, क्योंकि हाँ, मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताया। एचएएल में 1 साल के टाइम पे आपको इन हैंड ट्रेनिंग में 51-52 थाउजेंड सैलरी आ जाएगी, जो आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन आपकी टोटल सैलरी अप्रोक्स 60,000 बनेगी। और एनटीपीसी में यही 10,000 12,000 आप ऐड कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग में आपको ज़्यादा मिलेगी। और आफ्टर ट्रेनिंग एज कम्पेयर टू एच सी एल, एनटीपीसी में अलाउंस आप सबको ही पता है, फर्नीचर सोफ़ा, उस फर्नीचर सोफ़ा सेम हो गया, फिर आपका मोबाइल अलाउंस, फिर ड्रेस अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस हैं। लेकिन एच सी एल में वो सब नहीं है अभी। मतलब अभी के लिए नहीं है, बट अब वो महारत ना बन रही है। तो उसको भी अपने स्टेटस रिवाइज करना होगा। तो जब बाद में चेंज होगा तो आप लोग चेक कर लेना तब क्या है, अभी के लिए नहीं है जब मैंने छोड़ा। और क्या था, हाँ, एक चीज़ और, एनटीपीसी में टाउनशिप मिलती है। तो मेरे को रहने का इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं जहाँ जाऊँगा मेरा क्वार्टर्स वगैरह रहेगा। बट एच हमेशा प्राइम लोकेशन पे है, तो क्वार्टर्स हाई डिमांडिंग है, तो वहाँ आपको क्वार्टर्स नहीं मिलेंगे, आपको बाहर स्टे करना पड़ेगा। और बैंगलोर में शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या रेट है क्वार्टर्स वगैरह के। तो मेजर पोर्शन ऑफ आपकी सैलरी रेंट में जा सकती है। तो यूजुअली आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा, या तो यही सब रीज़न थे, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ ब्लंट होके। और क्या रीजंस थे? हाँ, और ये बस मॉनिटर बता दिया आपको, लोकेशन वाइज बता दिया, एचएएल भी है बेस्ट है, लोग एचएएल के अच्छे हैं। बट ये है लोगों का, एचएएल का टॉप टॉप मैनेजमेंट हमारा, मतलब व्हाट इज से, कन्नडा में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वो है, तो थोड़ा सा आपके रूल्स रेगुलेशन उनके हिसाब से होंगे। जैसे वहाँ पे मेरी दिवाली की छुट्टी नहीं थी, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। और हमारे नॉर्थ इंडिया में सबको पता है दिवाली इज़ वेरी वेरी बिग फेस्टिवल। तो दिवाली के दिन मैं ऑफिस गया था, तो ये थोड़ा सा था इशू। मतलब ये तो खैर स्टेट वाइज होता है, ये कोई इशू नहीं है, ये सबका अपना अपना है, हर स्टेट में अपना अपना होता है, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है, 12 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होती हैं, उसमें 12 को वैसे डिवाइड करते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे दिवाली ना हो, वहाँ पे 1 तारीख को छुट्टी थी, कर्नाटक का दिवस था उस दिन। तो दिवाली, क्योंकि 31st और एक साथ साथ पड़ रहा था, हो सकता है आगे पीछे होता तो छुट्टी दे देते हैं। तो ये था। और हाँ, और ये भी एक रीज़न होता है ना कि आपकी पहली नौकरी है, आपने ज्वाइन कर ली। अब आप उस नौकरी में हो, अब सब छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी होता है। तो किसी से मैंने ज्वाइन करा, तो एनटीपीसी की फर्स्ट लिस्ट आई, तो उसमें 4-5 बच्चे चले गए, सेकंड आई उसमें 4-5 चले गए, थर्ड आई तो थर्ड में मेरा नाम भी था। तो मैंने ये भी सोचा जब सब जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना चाहिए। और जिसका जहाँ पे हो रहा था, किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा था, किसी का कहीं हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 30 बच्चों ने मेरे सामने छोड़ दिया होगा कंपनी। तो जब इतने सारे छोड़ते हैं तो थोड़ा सा एक मतलब मोटिवेशन तो आ ही जाता है, और आपके पास ऑफर लेटर होता है तो आप भी सोचते हैं कि चले जाओ। और उसके बाद चैलेंजेस सब तो नाउ अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो ये वीडियो देख रहे हैं, या एचएल का पेपर आएगा, किसी को एचएल में जाना है, तो उनको एचएल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, मेरे पास जब मैं तैयारी कर रहा था कोई जॉब नहीं थी। मेरे को मतलब 1 साल मैंने तैयारी करी है घर पे बैठ के। तो आपकी पहली नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, कोई सेकंड थॉट मत लाइए। आप अपना बैग पैक करिए और जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर चॉइस फिलिंग आप कर रहे हैं तो आप डिज़ाइन ट्रेनिंग में ही करिएगा। अगर आपको मैनेजरियल पोस्ट पसंद है, जो मैंने आपको बताया क्या काम करना पड़ेगा आपको, जो भी आपको काम हो, आपको मतलब अगर आप शॉप फ्लोर पे, मैं उसी का बता पाऊंगा क्योंकि मैं वही था। क्योंकि और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लाइक आईएमएम हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, वो आपके ऊपर है। वो सिटिंग वाली जॉब होती है, लेकिन उसमें भी थोड़ी हेक्टिक रहता है। और हाँ, तो वो आपके ऊपर है। तो मैं तो ये बोलूँगा, ऐसा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिज़ाइन ट्रेनिंग अप्लाई करिए। लोकेशन आप भूल जाइए कि आपको लखनऊ वगैरह मिलेगी, बहुत हाई डिमांडिंग रहता है। अगर आपका नसीब अच्छा हुआ, जैसे मेरे बैच में कुछ लोगों का था, वो लखनऊ के थे, उनको लखनऊ मिल गया था, तो मिल जाएगा। और जो इधर उधर के बच्चे थे, जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, यूपी में तो लखनऊ हो गया, या फिर एमपी, भोपाल, इन सब के बच्चों को यहाँ फेंक दिया था अपना बैंगलोर में। अगर आप इधर उधर के हैं तो बैंगलोर आने के लिए तैयार हो जाइए। और बस यही रीज़न है। तो एज अ डिज़ाइन ट्रेनी आप अप्लाई करिए, सैलरी अच्छी मिलेगी। बाद में आपकी सैलरी, हाँ, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या सैलरी हो जाएगी, जब आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी 70 to 73 इन हैंड आ जाएगी, जिसमें एच आर ए मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ। एच आर ए अगर आप हटा दें, 70 to 73 थाउजेंड के,
और वैसे 85 86 तक बन जाएगी। अभी जो जब मैंने छोड़ा मैं तब का बता रहा हूँ, अब जो रिवाइज हुआ और डीए वी है वो उसका मुझे नहीं पता। तो 85,000 तक आ जाएगी। उसके बाद आपका पीएफ वगैरह कटेगा, वो कट उठा के आपके हाथ में आता है। और क्या बचा, ऑलमोस्ट सब कवर हो ही गया है। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट हो एचएल के बारे में कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, इंजीनियर यार करके है, इंजीनियर डॉट यार होगा, या कमेंट में आप पूछ लेना, मैं आपको सब बता दूंगा एक एक करके। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। और अगर कुछ नीड पड़ी या क्वेश्चन ज़्यादा आया मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना। मैं अलग से उसकी एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें एक एक कमेंट मैं वो करके उसका रिप्लाई दे दूंगा। चलो थैंक यू। एचएल अगर आप कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल था एनटीपीसी। थैंक यू।